नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं आशुतोष पांडे आज आपको बिहार में कटिहार जिला स्थित सोनौली के एक छोटे से गांव में पढ़ाई लिखाई करके आज यहां तक पहुंचे हैं कि कैंसर पे एक बड़ा रिसर्च कर चुके हैं। पीके सिद्धांत सर से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल सर, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा रही वो कहाँ से रही? आशुतोष, सबसे पहले तो आपकी और आपकी टीम को बहुत सारा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय मेरे लिए निकाला। आशुतोष, सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं तो मैं बहुत एक पुअर फैमिली से था। बहुत लोगों के सपोर्ट से मैंने पढ़ाई की और जो मेरा गांव है वो कुमड़ी है, जो कटिहार ज़िले में पड़ता है। और मैंने जो बेसिक एजुकेशन ली वहाँ एक स्वामी विवेकानंद कॉन्वेंट है, वहीं से मेरी बेसिक एजुकेशन हुई। उसके बाद कटिहार के डीएस कॉलेज से मैंने फिर बाद में जाके जो 12th किया, फिर आगे ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ का स्ट्रीम क्या था? बिल्कुल पीसीएम या मैथ से साइंस करने के बाद केमिस्ट्री से साइंटिस्ट बनने का ये जो सफ़र रहा, ये इस बीच में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या पड़ाव आप किस तरह से मतलब एक छोटा छोटा स्टेप बनाए, जिससे कि क्योंकि सर ये सवाल जो है बेस्ड ऑन स्टूडेंट भी है कि अगर कोई भविष्य में जो अभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर हैं, उनमें से अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि आज के दौर में लोगों का ज़्यादातर झुकाव डॉक्टर या इंजीनियर की तरफ रहता है। लोग चाहते हैं कि हम आईआईटीएन बने, लेकिन साइंटिस्ट का सपना बहुत कम लोगों के अपने मतलब एक सपना देखते हैं। तो इस पे सर आपका जो ये स्ट्रगल पीरियड रहा किस तरह से? देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो जर्नी मेरी बहुत स्ट्रगलफुल रही। लेकिन जब मैंने 12th किया तो 12th करते टाइम में ही मुझे एहसास हो गया था, मुझे ये आइडिया लग गया था कि केमिस्ट्री जो है वो मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो मुझे लगा कि भाई मैंने कई टीचर से पढ़ा था, तो केमिस्ट्री पढ़ाने का जो था मुझे एक शौक़ था कि भाई केमिस्ट्री में पढ़ाऊँ। वैसे भी पढ़ाना मुझे हमेशा से पसंद था, तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू की। और दिमाग में एक ये बात थी कि हाँ भाई, जैसे ही मेरा मास्टर्स और उससे पहले ग्रेजुएशन, जैसे ही ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कंप्लीट होता है तो फिर मैं CSIR JRF की प्रिपरेशन करूँगा। तो मेरा स्ट्रगल जो भी था वो 12th के टाइम में ही जो फाइनेंशियल स्ट्रगल थी। लेकिन 12th के बाद जब मैंने कोचिंग खोली तो बहुत अच्छे बच्चों का रिस्पांस रहा, अच्छा बच्चों ने पढ़ाई की, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, तो पैसों को लेके कभी प्रॉब्लम रही नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने कटिहार छोड़ा, फिर जो एक मेंटल स्ट्रगल किया मैंने कि एक उस स्टेज से उठकर एक फिर से मैं स्टूडेंट बन गया और मैंने वापस से पढ़ाई की और मैंने बहुत मेहनत करके डबल टाइम CSIR JRF की एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। CSIR के बारे में आपको बता दूं, आप सभी को जानना चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको ये चूँकि मास्टर्स लोग इसलिए नहीं करते कि सिर्फ मास्टर्स की ज़रूरत किसी जॉब के लिए है, उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन पे हो गए आप। मास्टर्स का मतलब आप सिंपल समझो कि मास्टर्स लोग करते हैं क्योंकि मास्टर बनना है, ठीक है? आप पढ़ाना चाहते हो। मैंने मास्टर्स किया और मास्टर्स के बाद जो पेपर होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एक एग्ज़ाम होता है JRF, जिसको अभी तो NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है? इसको CSIR और UGC दोनों ही आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको अच्छी खासी तो आप फेलोशिप दो बार मतलब डबल हाँ, जैसा एक ही बार क्वालिफ़ाई करना था, 2 बार तो बस हो गया, क्योंकि अपना बस बाय मिस्टेक मैंने 2 बार कर लिया। कायदे से मुझे एक ही बार करना था, 2 बार नहीं करना था क्योंकि ट्वेल्थ किसी के की बाद से मतलब जो आप टीचर बैकग्राउंड से भी हैं, मतलब आपने अभी बताया कि मतलब पहला आपका कोचिंग कहाँ से, कटिहार से या फिर आउट ऑफ कटिहार से आपने प्रारंभिक जो पढ़ाने का जो दौर रहा आपका, जो शिक्षक का दौर रहा, रोल मॉडल जो शिक्षक का रोल आपने जो निभाया, वो कहाँ से? ट्वेल्थ के बाद ही ट्वेल्थ के बच्चे को पढ़ाने लगे या फिर ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, 12th के बाद मैंने 1 साल के आसपास पटना में रुककर मैंने तैयारी की। मेरा AIEEE में बहुत अच्छे रैंक आया था, बट मैं नहीं गया और मैंने पढ़ाने को ही प्रायोरिटी दी। और मैं बोलने में मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे सारा जो प्यार है स्टार्टिंग डेज़ का, वो कटिहार और कटिहार के बच्चों से ही मिला। अच्छा, मतलब एक सवाल है कि जो ये आप रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। देखिए, वैसे तो रिसर्च के बारे में कभी डिटेल को शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि रिसर्च जो होता है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमें फंड करती है, तो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल पार्ट हटा के मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हमें फंड करती है तो ये चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल भी होती है और कॉन्फिडेंशियल भी होती है। लेकिन चूंकि मेरा हमेशा से रहा है कि भाई सोसाइटी में बच्चे लोग सीखें, लोग जागरूक हों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं बहुत कोर चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो रिसर्च का जो टॉपिक है एंटी कैंसरस ड्रग,
इसमें हम लोग बेसिकली इस तरह काम कर रहे हैं कि मान लीजिए जैसे किसी की कीमोथेरेपी होती है, जैसे कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी में जो हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं, वो क्या करता है उसके बॉडी के जो डिफेक्टेड सेल होते हैं, उसके साथ साथ वो उसके अच्छे सेल्स को भी कहीं न कहीं डैमेज करता है कीमोथेरेपी। और बहुत लोग कीमोथेरेपी में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो कीमोथेरेपी को झेल नहीं पाते। मतलब लोग कैंसर से नहीं मरते, कीमोथेरेपी से मर जाते हैं। तो हम जो मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, वो बेसिकली एंटी कैंसरस है और हम कीमोथेरेपी को ही साइडलाइन करने के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो ड्रग होगा, हम पहले एक हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसे मेटल का कंपाउंड बनाएँ, जो हम जब बॉडी में इंजेक्ट करें, तो उसकी बॉडी में जो गुड सेल हो, जो मतलब जो बेटर कंडीशन में है, वो उस मेटल के साथ रिएक्ट ना करे, लेकिन जो डिफेक्टेड सेल हैं, वो उस मेटल के साथ कहीं न कहीं बाइंड हो जाएँ। और उसके कुछ दिन बाद हम एक अपने कॉम्प्लेक्स एक लिगैंड को हम एंट्री करवाएँ उसकी बॉडी में। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर आप ये समझिए कि जैसे कोई लेड पॉइज़निंग, उसके कॉन्सेप्ट को मैंने कहाँ से कैरी किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई इंसान लेड, शीशा गलती से खा लेता है, तो उसको एक मेडिसिन दी जाती है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ये इसका काम ये होता है कि लेड अगर इस तरह से है, तो इमीडिएटली उसको इस तरह बॉडी में कैच कर लेता है और उसको खींच के उसकी बॉडी से यूरिन, टॉयलेट वगैरह के रास्ते से निकाल देता है। तो उससे उसकी जान बच जाती है, जबकि शीशा बहुत ही पॉइजनस है। तो उसी तरह से अगर किसी जो हमारे डिफेक्टेड कैंसरस जो सेल हैं, उस पे हम पहले उसको मेटल के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद हम उसको बाहर से लिगेंड देंगे ताकि वो उसको इस तरह से होल्ड कर ले, और फिर धीरे-धीरे समय के साथ उसको धीरे-धीरे उसकी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा मेनली प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्लान है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ केमिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस 2022 के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, वो सेलेक्ट हुआ है इसी रिगार्डिंग। अच्छा, ये जो आप रिसर्च करते हैं तो इसमें फाइनेंशियली किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट का कौन सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है या नहीं? बिल्कुल, गवर्नमेंट हमेशा से सपोर्ट करती है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं गवर्नमेंट फंडेड जेआरएफ स्कॉलर हूँ, ठीक है? इसके लिए मैंने डबल टाइम सीएसआई या जेआरएफ क्वालीफाई किया है। एक ही बार करना चाहिए था, 2 बार किया है मैंने। तो जब आप कोई भी बच्चा है, अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो सीएसआई या जेआरएफ क्वालीफाई करता है, तो गवर्नमेंट उसको 2 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें कि लगभग 32,000 रुपीज़ पर मंथ एचआरए अलग से मिलता है, और उसके बाद 2 साल के बाद फिर एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें कि उसको फिर लगभग 45,000 के आसपास को पर मंथ मिलता है। इसके बाद फिर बच्चे पोस्ट डॉक कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल, जिसको पीडीएफ कहते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिसर्च में कोई भी स्टूडेंट जाना चाहे। अच्छा, ये जो रिसर्च का पीरियड है, ये कौन से स्टेज पे है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, या फिर अब आने वाला है मार्केट में? नहीं, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है इस बात को बता पाना। काम चल रहा है, पूरी दुनिया में काम चल रहा है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ उस पे काम करने वाला। बहुत कितने बड़ी, लोगों की टीम है? नहीं बता नहीं सकता, बहुत बड़ी संख्या है। देख सकते हैं कि काफ़ी, मतलब ये बताने का बात भी नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। और जिस तरह से इन्होंने अपना जर्नी कटिहार से स्टार्ट किया और आज एक मतलब सीनियर साइंटिस्ट हो गए ना सर? अभी मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। रिसर्च फेलो। साइंटिस्ट तो खैर कह सकता हूँ मैं। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बन चुके हैं। तो एक्चुअली अगर साइंटिस्ट बाहरी लोगों के लिए होता अच्छा। है। हमारे टर्म में साइंटिस्ट नहीं होता, हमारे टर्म में फेलोज होते हैं, ठीक है? हम अपने गाइड के फेलोज होते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट नहीं कहे जाएंगे, रिसर्च फेलो आप हमारी लैंग्वेज में, ठीक है? आपके लैंग्वेज में उसे साइंटिस्ट कह सकते हैं। रोल मॉडल की यहाँ तक पहुँचने के पीछे कई लोगों का हाथ होगा, तो कुछ लोगों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं अगर पहले बताऊं तो मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं। मुझे लगता है 35-34 टीचर्स से तो सिर्फ मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है अपनी लाइफ में। इसके अलावा मेरे जो गुरु हैं, श्री शंकरानंद ठाकुर हैं, विनोद प्रसाद भगत हैं, उसके अलावा सुरेश यादव सर हैं, दिलीप प्रसाद मंडल सर हैं, इसके अलावा ध्रुव झा सर हैं, ठीक है? नृपेंद्र गोपाल झा सर हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं, ए.के. राज सर हैं, विनोद कुमार ओझा हैं, कुमार मन्नू सर हैं। तो मेरी लाइफ में इन लोगों का पर्सनल जो है ये कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर मुझे पढ़ाने में मेरी माँ के अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है योगेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है मुझे पढ़ने में, और बाकी पूरी सोसाइटी का साथ हमेशा रहा है। एट लास्टली सर, कटिहार के जो स्टूडेंट हैं जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर जो अभी आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य है, जो देश को निर्धारित करेगी, और जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आपकी तरह, आपको देखकर आपका रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं, आपको आपके तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सच्चे मायने में देशभक्त हैं, ठीक है? तो एक देशभक्त देश को कुछ प्रोडक्ट करके देता है, कुछ प्रोड्यूस करके देता है, और प्रोड्यूस करना तभी पॉसिबल है जब आप रिसर्च करेंगे।
तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन मास्टर्स करना है। मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जैम की प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप आईटी से अच्छे लैब से मास्टर्स कीजिए। अगर मास्टर्स कर लिया है तो फिर आप सीएसआईआर कीजिए, जेआरएफ कीजिए, ताकि आप पीएचडी कर सकिए। आप आउट ऑफ इंडिया पीएचडी कीजिए, आप अच्छी जगह से पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कीजिए और कुछ रिसर्च करके अपने देश को दीजिए, क्योंकि हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो अगर सही मायने आप देश की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो आप जवान बन जाइए आर्मी में, और या तो फिर आप रिसर्च साइंटिस्ट बनिए। जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, और यहाँ स्थिति जैसे अभी हम पूर्णिया गए थे बीच में, तो पता चला कि जो ग्रेजुएशन 3 साल में होता है यहाँ 5 साल में हो रहा है। तो सर रिसर्च बच्चा कैसे करेगा अगर 5 साल में अगर ग्रेजुएट ही हो वो, तो उसके बाद उसका एज ही हो जाएगा 2023-24 साल का। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, शिक्षा व्यवस्था पे बिहार से देखिए, गवर्नमेंट? बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो खैर सच में बहुत पीछे है, लेकिन अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि वो कम से कम रिसर्च फैसिलिटी बनाएंगे। देखिए, मेरा एक हमेशा सपना रहा है, मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ कर पाया तो कटिहार में एक रिसर्च फैसिलिटी ज़रूर बनवाऊंगा, क्योंकि मेरा होम टाउन है। और बाकी की जगह भी मैं चाहूँगा कि रिसर्च फैसिलिटी बने, जहाँ पर छोटे से बड़े बच्चे आके नई नई चीज़ें सीखें, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें सीखें। देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, आज चाइना है, जापान है, अमेरिका, जर्मनी, जितने भी कंट्री हैं, ये लोग रिसर्च पे फोकस करते हैं। ये अपने बच्चों से रिसर्च करवाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो बच्चे कॉलेज लेवल तक पहुँचते तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी हाई हो चुकी होती है। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन इस बोर्ड को जो चाइना है, ये टेक्नोलॉजी यूएसए की है लेकिन बनती चाइना में है, इसका इंडियन गवर्नमेंट को, ये 2.5 लाख का अगर बोर्ड है तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें मुश्किल से 60 से 70 हज़ार ही रेवेन्यू कमा पाती है। बाकी का टोटल रेवेन्यू इनकी मदर कंट्री को जाता है। तो हम अगर चीज़ों को प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उसका जो मदर रेवेन्यू जाएगा वो हमारी जीएसटी में जाएगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे काम करना चाहिए। देखिए, यही रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को बदलकर रिसर्च बेस्ड प्रणाली बनाना चाहिए, जिससे कि 1-2 साल से 1-2 क्लास में अगर स्टूडेंट अपना रिसर्च कुछ ना कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर दे तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी हाई हो जाएगी जब वो ग्रेजुएट लेवल तक वो पहुंचेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट पर। मैं जल्द मिलूंगा किसी नई शख्सियत के साथ।